दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस बार की कहानी ऐसी करवट लेने जा रही है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जहां एक तरफ घर में रिश्तों का संग्राम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी को लेकर ऐसा तूफान उठने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। पार्वती, जो हमेशा से घर की नींव और हर रिश्ते की मर्यादा रही हैं, अब एक ऐसा फैसला लेने जा रही हैं जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बा की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए पार्वती ने आखिरकार बा की प्रॉपर्टी तुलसी के नाम कर दी है। यह फैसला सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। जी हाँ दोस्तों, पार्वती ने साफ कहा, बा की संपत्ति अब उसी की होगी जो इस घर की असली लक्ष्मी है, और वो है तुलसी। तुलसी के चेहरे पर खुशी और भावनाओं का सागर एक साथ उमड़ पड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे, क्योंकि यह केवल प्रॉपर्टी नहीं थी बल्कि बा का आशीर्वाद था, उनका विश्वास था जो अब तुलसी को मिला था। लेकिन दोस्तों, जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी अपने दांव खेलने लगती है। दूसरी तरफ परी का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्यों हमेशा तुलसी ही? क्यों हमेशा वही सबकी प्यारी? परी की आंखों में जलन और महत्वाकांक्षा की लपटें एक साथ जल उठीं। वो सोचने लगी कि अगर पार्वती ने ऐसा फैसला लिया है तो अब उसे भी कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा जो पूरी विरासत को उसकी मुट्ठी में वापस ले आए। रात का सन्नाटा और हवेली के पुराने गलियारे उस वक्त एक रहस्यमयी साजिश के गवाह बनने वाले थे। परी ने अपने कमरे में बैठकर अगला कदम सोच लिया था। वो अब पार्वती को सबक सिखाने की ठान चुकी थी। धीरे धीरे उसने मिताली को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। मिताली, जो पहले से ही तुलसी से जलन रखती थी, परी की बातों में आने लगी। परी ने कहा, अगर तुलसी को सब कुछ मिल गया तो सोच, हमारे हिस्से में क्या बचेगा? मिताली ने जवाब दिया, मुझे तो पहले ही शक था कि पार्वती दीदी सिर्फ तुलसी की हैं। दोनों के बीच एक गुप्त सौदा हो गया। अगर हम एक साथ रहें तो इस घर की विरासत फिर हमारी होगी। उधर तुलसी, जिसे इस सबका जरा भी अंदाजा नहीं था, अपने परिवार को जोड़ने में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि घर में फिर से वही पुराना प्यार लौट आए, वही अपनापन। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस प्यार के धागे को वो बुन रही है, वही धागा अब धीरे धीरे कोई काट रहा है। पार्वती को भी कुछ अजीब महसूस होने लगा था। वो समझ नहीं पा रही थीं कि घर के वातावरण में अचानक यह ठंडापन क्यों आ गया है। उन्होंने महसूस किया कि परी अब पहले जैसी नहीं रही। वो नज़रों से बचकर बातें करती है, देर रात तक जागती रहती है और हर वक्त किसी साजिश में उलझी लगती है। एक दिन पार्वती ने तुलसी से कहा, मुझे लगता है इस घर में कोई हमारी खुशियों को देख नहीं पा रहा। तुलसी ने हंसकर जवाब दिया, माँ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस हंसी के पीछे आने वाले तूफान की आहट कोई नहीं सुन पाया। वहीं वृंदा अब मिताली को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसे मिताली की चालों का पता चल चुका था। वृंदा ने तय कर लिया था कि इस बार सच्चाई को सबके सामने लाकर रहेगी। उसने मिताली का पीछा करना शुरू किया। एक रात वृंदा ने देखा कि मिताली और परी दोनों एक कमरे में बंद होकर कुछ पेपर पर साइन कर रही थीं। वो पेपर दरअसल बा की प्रॉपर्टी से जुड़े थे, वो पेपर जिनसे पूरी कहानी पलट सकती थी। वृंदा ने उन दोनों की रिकॉर्डिंग बना ली, लेकिन तभी मिताली ने पीछे मुड़कर देखा और वृंदा को पकड़ लिया। कमरे में अफरा तफरी मच गई। मिताली ने गुस्से में कहा, तू सोचती है कि मुझे बेनकाब कर देगी? ये घर तेरा नहीं है वृंदा, ये घर अब हमारा होगा। वृंदा ने जवाब दिया, सच कितना भी छुपाओ मिताली, एक दिन सामने आ ही जाएगा। उसी वक्त परी ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया और कहा, अगर सच्चाई बाहर जाएगी तो तू बाहर नहीं जाएगी वृंदा। वो पल बहुत डरावना था। कमरे की लाइट झिलमिलाई, हवा तेज हुई और वृंदा डर के मारे पीछे हट गई। लेकिन उसी समय तुलसी आ गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि मिताली और परी कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं। वृंदा ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। पूरा घर हैरान रह गया। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें बेटी माना परी, लेकिन तुमने तो माँ बेटी के रिश्ते की मर्यादा ही तोड़ दी। परी खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और हार दोनों थे। वो कमरे से निकल गई, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई।
उस रात हवेली में सन्नाटा था, पर हवाओं में एक नई चाल की गंध थी। परी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने जीत तो ली पार्वती, लेकिन खेल अभी बाकी है। मैं इस प्रॉपर्टी को वापस लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उधर तुलसी और पार्वती दोनों मंदिर में दीप जला रही थीं। पार्वती ने कहा, जिस घर में छल हो वहां सच्चाई की लौ जलाना जरूरी है। और तभी मंदिर के बाहर परी खड़ी थी। उस लौ को देखते हुए उसकी आंखों में एक नया प्लान बन रहा था। अब देखना यह होगा कि क्या परी अपनी चाल में कामयाब होगी। क्या वृंदा फिर से सच्चाई को सामने लाने में सफल रहेगी? क्या तुलसी इस बार अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगी? या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बार फिर रिश्ता, भरोसा और खून के रिश्ते के बीच बड़ी जंग छिड़ जाएगी। कहानी अब वहां पहुंच गई है जहां हर किरदार अपने अपने मोहरे चला रहा है। हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है, हर आंसू में एक योजना और हर रिश्ते में एक दरार। आने वाले एपिसोड में जब पार्वती का विश्वास डगमगाएगा, तुलसी की परीक्षा होगी और परी अपने सबसे खतरनाक रूप में आएगी।